इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन इस बुक के चौथे चैप्टर जिसका नाम है सोशल प्रूफ, उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि जिस भी चीज को ज्यादातर लोग प्राप्त करना चाहते हैं हम सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे और इसी फिनोमिना को, इसी चीज को सोशल प्रूफ बोलते हैं। जो ये मैनिपुलेशन की ट्रिक यूज की जाती है सोशल प्रूफ की, वो इसी हैबिट के ऊपर की जाती है। जो इंसानों की ये हैबिट है ना कि वो काम को सही मानते हैं जो ज्यादा लोग कर रहे हैं। आप देखो किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओ, आपको अगर उस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता है कि वहां पे कौन सी डिश अच्छी है, या कोई नए रेस्टोरेंट पे आप चले जाओ, चाइनीज रेस्टोरेंट पे चले गए, आपको चाइनीज डिशों के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप वो ऑर्डर करते हो जो सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं। या फिर एक जगह पे 4-5 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप उस जगह पे पहली बार गए हैं, उस राज्य में पहली बार गए हैं, आपको पता नहीं इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, तो आप क्या देखते हैं, कहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है उसी जगह हम जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में घुसेंगे क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ये हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है डिसीजन मेकिंग का, और ज्यादातर टाइम इससे हमें फायदा ही होता है। कई बार नुकसान भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर टाइम हमें इससे फायदा हो जाता है और इसीलिए हमने ये शॉर्टकट बना रखा है एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि ऑथर ने बताया था कि जैसे पशु पक्षियों ने बहुत सारे शॉर्टकट्स बना रखे हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, इंसान ने भी बना रखा है, तो एक ये भी शॉर्टकट है सोशल प्रूफ। अब देखिए उसमें होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कर रहे हैं ना तो ये एक अच्छा ऑप्शन ही होगा। और स्पेशली जब आप अनसर्टेन हैं, अनसर्टेन का मतलब समझते हैं ना, जब आपको नहीं पता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, किसी नए तरह की डिश आप ट्राई कर रहे हैं, चाइनीज डिशेस के बारे में आपको नहीं पता, तो वहां पे आप सोशल प्रूफ को ध्यान देंगे कि ज्यादा लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं। किसी नई लोकेशन पे, किसी नए राज्य, किसी नए देश में गए आप, वहां पे आपको अच्छी जगह का नहीं पता, तो आप फिर वो देखेंगे कि कहां पे ज्यादा भीड़ है, कहां पे ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे हम 100% सोशल प्रूफ ही यूज करते हैं। इवन देखिए दोस्तों, कई बार इसका नुकसान आप देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हैं इंडिया में, ट्रैफिक लाइट रेड है, अब सबको अनसर्टेन है कि सामने से कोई गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तब भी ट्रैफिक लाइट रेड है, तो मैं इसको क्रॉस कर जाऊं, अनसर्टेनिटी है। अब उसमें क्या होता है, अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा तो सबको देख के कोई क्रॉस नहीं करता, लेकिन उनमें से एक बंदा अगर उस रेड लाइट को जंप कर गया क्योंकि दूसरी तीसरी तरफ से कोई गाड़ियां नहीं आ रही है, रोड खाली पड़ी है, तो उसकी देखा देखी 2 और करते हैं, 2 को देख के 4 और 10 और 10 को देख के 20 और, ऐसे करते करते पूरी पब्लिक जो है वो उस रेड लाइट को क्रॉस कर जाती है। क्योंकि हम सोशल प्रूफ में बिलीव करते हैं कि भाई वो एक आदमी निकल गया ना शुरू में, तो लोगों को लगा कि इसने किया है तो सही काम होगा, हम और कर सकते हैं, मतलब इट इज डूएबल, करने योग्य है, करा जा सकता है, ये सोचने लगते हैं। ये मैं आपको इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। और अभी आप देखो हाईवे पे क्या होता है, मैं एक हाईवे का एग्जांपल दे रहा हूं जो हमने सबने डेली यूज पे देखा है। कहीं हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, एक आदमी देखने के लिए रुकता है, उसको देख के 2 आदमी और रुक जाते हैं, क्यों रुका है, यहां पे कुछ देखने वाली चीज तो है, यानी रुकने वाला चीज बनती है। 2 को देख के 4, 4 को देख के 10, 10 को देख के 20, 20 को देख के 100, 100 को देख के 200 की भीड़ जमी हो जाती है, पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग वहां रुकते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा और लोगों को वहां पे रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर इतने लोग रुक रहे हैं तो यहां पे रुकने वाली बात है, यहां रुकना चाहिए, जहां देख रहे हैं इतने लोग तो देखने वाली बात है, देखना चाहिए। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ज्यादातर लोग जो चीज फॉलो करते हैं उसको हम सही भी मानते हैं, करने योग्य भी मानते हैं, उसको हम गलत भी नहीं मानते, इलीगल भी नहीं मानते। अगर वो कानून के हिसाब से गलत है तब भी हम उसे गलत नहीं मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी रेड लाइट का क्रॉसिंग करने का एग्जांपल। तो इसलिए दोस्तों जो लोग आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, वो आपकी इसी सोच का यूज करते हैं, इंसानों की इसी सोच का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखिए, आप ऑनलाइन रिव्यूज आप पढ़ते हो, ठीक है, आपको ऑनलाइन कोई चीज परचेज करनी है तो आप ऑनलाइन रिव्यूज देखते हो ना कि भाई 1000 लोगों ने इसको रिव्यू किया और सबने 4 स्टार दिए, चीज अच्छी होगी, ले लो, ऑर्डर कर दो। यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। बात ये अनसर्टेन है ना, हम लोग 4 तरह की चाय दी हुई है ऑनलाइन, आप अनसर्टेन हो, आपको कुछ नहीं पता भाई क्या कौन होगी इसमें से बेस्ट। तो एक ही तरीका जानने का किसके रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा रिव्यू किसमें है और सबसे ज्यादा होने के बाद भी कितने अच्छे हैं। अब दोस्तों इसी में लोग खेल जाते हैं, कोई परचेज कर लेगा रिव्यू, आजकल तो बहुत आसान है, परचेज करके फेक रिव्यू डलवा देगा। ये होता है मैनिपुलेशन। अब आप समझो, ये है मैनिपुलेशन, क्योंकि उनको पता है कि सोशल प्रूफ से इंसान को मैनिपुलेट किया जाता है, सोशल प्रूफ के हिसाब से इंसान प्रेफरेंस करता है, डिसीजन लेता है, तो वो सोशल प्रूफ क्रिएट कर देते हैं। देखिए, सोशल प्रूफ के हिसाब से एक्शन लेना मैनिपुलेशन नहीं है। ये मैनिपुलेशन तब बन जाता है जब कोई झूठा सोशल प्रूफ क्रिएट कर देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया। अब देखिए एक एग्जांपल और आप बताता हूं, कई बार सोशल प्रूफ का कितना नुकसान भी होता है।
मैंने बताया कई बार डिसीजन आपके सही जाते हैं, कई बार डिसीजन आपके बिकॉज ऑफ सोशल प्रूफ, अगर सब लोग एक जगह पे जा रहे हैं तो अच्छी होती है वो चीज़, लेकिन कई बार नुकसान हो जाता है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है। आप किसी वॉल्वो बस में जाइए, बहुत ज़्यादा कई बार वो लोग कूलिंग कर देते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर वॉल्वो बस में जाइए। अच्छा, अब हर इंसान ये सोच रहा होता है कि भाई कोई तो बोल नहीं रहा, यानी ये बोलने वाली बात नहीं है, यानी ठंडक सही है, मेरे को ही केवल चिल्ड महसूस हो रहा है, मैं खुद स्वेटर पहन लेता हूं, मैं खुद कंबल ओढ़ लेता हूं, मैं गर्म पानी पी लेता हूं, मेरा शरीर शायद कमजोर है। क्योंकि उनको लगता है कि भाई जब कोई नहीं बोल रहा है तो यही सही है, मुझे भी नहीं बोलना है। अच्छा, जब उसमें से एक आदमी खड़ा होकर बोलता है ये, फिर दो को और हिम्मत आती है कि अच्छा ये बोल रहा है तो कुछ सही होगा, तो दो और बोलते हैं, तो लोगों को लगता है अब 3 लोग बोल रहे हैं ठंडक ज्यादा हो रही है बस में, तब 5 लोग और खड़े होते हैं, तब 5 को देख के 10 और खड़े होते हैं, फाइनली वो एसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठंडक कम कराई जाती है। और लेकिन ये फिनोमेना होने में बहुत टाइम लग जाता है, 2 घंटे 3 घंटे लोग झेलते रहते हैं सिर्फ इसी नुकसान की वजह से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सोशल प्रूफ में क्या होता है, हर आदमी ये सोच रहा होता है कि दूसरा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मुझे भी नहीं करना है, दूसरा कर रहा है तो मुझे करना है, और दूसरा नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं करना है। तो इसीलिए दोस्तों कई बार आप सोशल प्रूफ को फॉलो मत कीजिए सिचुएशन को देख के। अब जैसे बस वाला मैंने एग्जांपल बताया, उस समय अगर आपको ठंडक लग रही है ना, एक बार आप उठ के बोलो, शायद आप ही वो पहले आदमी हो जाओ जिसके बाद दूसरे और 4 लोग बोलें, क्योंकि उन्हें लगे कि ये बोल रहा है यानी हम जो फील कर रहे थे वही ये भी फील कर रहा है, हम सही फील कर रहे थे, और लोग भी फील कर रहे हैं, यानी हमारा फील करना सही था, वो बाद में रियलाइज होगा। पर किसी को तो वहां पे फर्स्ट आदमी बनना पड़ेगा ना। सब सोशल प्रूफ में सोच लेंगे कि कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर सही है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप मेट्रो ट्रेन होती है, जो सिटीज में आजकल मेट्रो ट्रेन चलती हैं, या किसी ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। मेट्रो ट्रेन में तो मैंने खुद देखा है फिनोमेना, लोग जैसी मेट्रो ट्रेन रुकती है, सब आदमी एक ही डिब्बे में घुस जाते हैं, और उस डिब्बे में बैठने की जगह नहीं बचती, सब लोग खड़े होकर भूसे की तरह भर जाते हैं। लेकिन सबको क्या लगता है कि हर आदमी इसी डिब्बे में जा रहा है ना, यानी यही डिब्बा सबसे सही है, यानी इसी डिब्बे में सबसे ज्यादा जगह होगी, इसीलिए सब लोग इसमें जा रहे हैं, और सबकी देखा देखी सब उसमें चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं भी घुसा उस डिब्बे में जिसमें सब लोग घुस रहे थे, भूसे की तरह भर गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेट्रो के आखिरी डिब्बे से लेकर मैं पहले डिब्बे तक चलते हुए गया, और मैंने देखा कई सारे डिब्बे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जहां पे बैठने की भी जगह है, खड़े होने की तो छोड़ो, बैठने की जगह है। तो ये भी सोशल प्रूफ का कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने देखा सब लोग उसी डिब्बे में घुस रहे हैं, यानी उसी डिब्बे में सबसे ज्यादा जगह होगी, इसीलिए सब घुस रहे हैं। अच्छा, सारे घुस रहे हैं तो उनको देख के और घुसते हैं, 4 घुस रहे हैं तो 20 घुसते हैं, 20 को देख के 100, तो सब उसी में घुस जाते हैं। भीड़ चाल हो जाती है, जैसे सोशल प्रूफ कहते हैं, क्योंकि सबको लगता है भाई इसमें कुछ खास बात होगी, इस डिब्बे में ये बहुत ही अच्छा है, तभी सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, बस वहीं फंस गए। तो वहां भी आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई ठीक है, अगर इसमें कोई अच्छी बात भी है तो मेरे से मिस क्यों हो जाएगी, पहले मैं और डिब्बों को देख लेता हूं, अगर वहां इससे बुरे हालात हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा इसमें। पर जरूरी नहीं है ना वहां इससे बुरे हालात हों, क्योंकि लोग तो देख ही नहीं रहे हैं सोशल प्रूफ के चक्कर में। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, सोशल प्रूफ ज्यादातर काम करता है, लेकिन कई बार सोशल प्रूफ काम नहीं करता है। तो एक तो आपको इस चीज से बचना है कि हर बार ब्लाइंडली सोशल प्रूफ इसलिए भी फॉलो नहीं करना है क्योंकि हर बार इंसान सारे सही नहीं होते हैं, वो भेड़ चाल के चक्कर में एक गलत चीज को भी फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा, कई बार सोशल प्रूफ फॉल्सली क्रिएट किए जाते हैं। इन 2 रीजंस की वजह से आपको सोशल प्रूफ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। देखिए, कोई आदमी जो है एक फेक ऑफर लेटर क्रिएट कर ले, आप 4 फेक ऑफर लेटर क्रिएट कर लो ना, और 5वीं कंपनी में आप अप्लाई करो, जब वहां पे सिलेक्शन हो जाए उनको ये दिखाओ भाई मेरे पास 4 और कंपनियों के ऑफर लेटर हैं, एक में मेरे को 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, एक में 20 का, एक में 25 का, तो आप मेरे को 30 का दो, ऑफर मिल जाता है। क्यों? उस चौथी कंपनी को लग रहा होता है कि यार 3 कंपनियां इसके पीछे भाग रही हैं इसको ऑफर हायर करने में, ये एक बात का सोशल प्रूफ है, यानी ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ये बहुत काम का आदमी है, तभी 3 कंपनियां इसको भाग रही हैं। अब देखिए इसी सोशल प्रूफ का कैसा फायदा उठाते हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर एक एम्प्लॉय हो तो इसका फायदा उठा सकते हो, एम्प्लॉयर हो तो इसका फायदा उठाने वालों से बच सकते हो। एम्प्लॉयर हो तो आप ये ध्यान दे सकते हो कि कई बार लोग फेक ऑफर लेटर क्रिएट कर देते हैं सिर्फ इसी सोशल प्रूफ को क्रिएट करने के लिए, जिससे कि उनको बहुत हाई पैकेज मिल जाए। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, आप फेक ऑफर लेटर बना लो बहुत सारे, और चौथी कंपनी को दिखाओ कि भाई मेरे को इतने 3 कंपनियों से ऑफर है, मैं आपकी कंपनी को चौथा कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इससे कुछ बेटर दे सकते हैं तो मैं आपको दूंगा। देखिए यूजली देखिए स्कूल कॉलेज में गर्ल्स के साथ भी यही होता है। गर्ल्स के साथ क्या होता है कि एक लड़का उनके पीछे पड़ा ना, वो कमिटमेंट नहीं करती है। बहुत सारी गर्ल्स जिनके पीछे आप ज्यादा लड़कों को देखोगे ना, वो कभी भी किसी एक की गर्लफ्रेंड नहीं होती, कमिटमेंट नहीं होता। जिसकी गर्लफ्रेंड बन गई, कमिटमेंट हो गया, वो तो लड़की फिर उस डिमांड में नहीं रही। जिनको डिमांड में रहना होता है वो क्या करती हैं, ये एक मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस की ट्रिक है। जिनको डिमांड में रहना होता है वो क्या, हर लड़के से थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप करती हैं, बातचीत करती हैं, अपने पीछे भगाती हैं। अब 4 लड़के उसके पीछे भाग रहे हैं तो बाकी 10 को क्या लगता है कि यार इस लड़की में कुछ ना कुछ इतनी
खास बात है ना कि 4 लड़के इसके पीछे भाग रहे हैं। शी इज इन द डिमांड, क्योंकि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। सोशल प्रूफ बन गया कि ये लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़की डिजायरेबल है। तो बस 4 को देख के 10 और 10 को देख के 14 हो गए, 14 लड़के भाग रहे हैं, तो फिर तो 15 और आएंगे, और 30 आ गए तो 30 और आएंगे। इस तरीके से करते करते एक डिमांड हाइप क्रिएट हो जाती है दोस्तों सोशल प्रूफ की वजह से। तो एज ए गर्ल उसका वहां पे फायदा ले रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय आप फायदा ले सकते हो, और अगर एज ए गर्ल कोई लड़की या एज ए एम्प्लॉय को इस तरीके से फायदा ले रहा है सोशल प्रूफ का फेक क्रिएट करके, तो आप बच भी सकते हो। कोई लड़की इस तरीके से अपना क्रिएट किया हुआ है ना, तो आप दूर हो जाओ उससे। आप समझ जाओ कि इसने एक सोशल प्रूफ क्रिएट करने के लिए सब कर रखा है, आप भी इसके लिए एक सोशल प्रूफ हो उस लड़की के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल लीजिए स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में जब भी बबल क्रिएट होता है, बबल क्रिएट करने का मतलब समझते हैं, मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का जो रिव्यू बनाया था, उस रिव्यू में भी मैंने बबल क्रिएशन को डिटेल में बताया है। लेकिन बबल क्रिएशन का मतलब यह है कि एक स्टॉक है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते जा रहे हैं, जितने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं उतनी प्राइस बढ़ रही है। मार्केट में हल्ला हो गया है कि भाई इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो और लोग खरीद रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो अभी खरीद देता हूं, जब प्राइस बढ़ेगी बेचूंगा, फायदा हो जाएगा। और लोग खरीद रहे हैं, उसको देख के और लोग खरीद रहे हैं, जितने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं उतने ज्यादा और लोग खरीदेंगे, क्योंकि इसको सब लोग खरीद रहे हैं। हाइप क्रिएट हो जाती है, एक बबल फॉर्मेशन हो जाता है। इसको भी सोशल प्रूफ का एग्जांपल मानिए। और एक दिन वो बबल टूटता है, तो लास्ट में जिन लोगों ने खरीदा होता है ना, जब प्राइसेस फिर डाउन होना शुरू होती है, जिन्होंने लास्ट में सबसे हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा होता है ना, वो लोग फंस जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। और कायदे से कहें तो उन्हीं के पैसे से, जो लोगों ने पहले कमाया है ना, वो उन्हीं के पैसे से कमाया है, जो लास्ट में बबल फूटने के टाइम पे खरीदते हैं हाईएस्ट प्राइस पे। तो ये भी एक सोशल प्रूफ की वजह से ही होता है। तो वहां पे भी आपको बचना है कि ये स्टॉक सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद रहे हैं। पहले आप उसकी देखिए, कंपनी का इवैल्यूएशन देखिए, कंपनी की डिटेल देखिए, कंपनी की सारी डेटा बुक स्टडी कीजिए, कंपनी के फ्यूचर के बारे में स्टडी कीजिए, कंपनी की प्रॉफिट के बारे में स्टडी कीजिए। बहुत स्टडी चाहिए। सिर्फ इस बेसिस पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो इस बेसिस पे तो उसकी प्राइस बढ़ रही है। जो ज्यादा लोग ले रहे हैं उनके पास कोई रीजन नहीं है कि उन्हें यह पता हो कि कंपनी में क्या अच्छा है, वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि और ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो और लोग ले रहे हैं, उनको देख के ले रहे हैं। बस इसी तरीके से सोशल प्रूफ की वजह से एक बबल फॉर्मेशन होता जा रहा है। सेम दोस्तों प्रॉपर्टी के केस भी होता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों ने प्रॉपर्टी लेना शुरू किया, वहां पे हल्ला हो गया कि सबसे ज्यादा लोग वहीं पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पे ले रहे हैं, तो वहां दाम बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और दाम बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक हवा क्रिएट कर दी है। ऐसा उस प्रॉपर्टी में कुछ खास है नहीं। आपको यह ऑब्जर्व करना है उस प्रॉपर्टी में क्या खास है। क्या सिटी के नजदीक है, क्या एयरपोर्ट के नजदीक है, क्या कुछ ऐसा खासियत है जो उसका दाम इतना ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेना चाह रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ेंगे, हम फ्यूचर में इसको महंगे प्राइस पे बेच सकते हैं। ये भी एक सोशल प्रूफ की फॉर्म है। तो सोशल प्रूफ पे डिसीजन नहीं लेना है। कई बार ये मैनिपुलेटर्स आपको इसी तरीके से, जो कंपनियां भी मैनिपुलेट करती हैं स्टॉक मार्केट में, वो इसी तरीके से करती हैं। ये दिखा के कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, वो अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़वा लेते हैं और ज्यादा लोग उसको महंगे दामों में खरीदते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी फॉर्म्स भी यही करती हैं कि किसी एरिया में प्रॉपर्टी के लिए दिखाएंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदना चाह रहे हैं, बहुत डिमांड है, सब लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो और लोग खरीदना चाहेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, जब हमें पता नहीं होता है, किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता डिसीजन लेने का, तो केवल हम इसी चीज पे डिसीजन लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस काम को कर रहे हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कई बार कोई और तरीका नहीं होता है, लेकिन अपने आंख और कान खुले रखने हैं, क्योंकि कई बार सोशल प्रूफ को फॉलो करने से नुकसान भी हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए आपको कई सारे। और कई बार सोशल प्रूफ फेक क्रिएट किए जाते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, उसका भी मैंने एग्जांपल बताया। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ध्यान देना है और बचना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।